यदि आपने 11th फिजिक्स में कहीं भी गड़बड़ी किया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, अभी भी वक्त है और ढेर सारा वक्त है। 11th में आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको सही तरीके से रिवीजन कर लेना है। जैसे कि ये चैप्टर नहीं है, एक बेसिकली टूल्स है जिसको हम कहते हैं बेसिक मैथ। इसके बाद की जो पॉइंट, मेन पॉइंट जो आता है, इसके बाद का जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं नोट मेकिंग। भाई साहब, अगर आपका टीचर पढ़ा रहा है, फिजिक्स की टेंशन अब हुई समाप्त। क्या आप क्लास 11 से 12th में जाने वाले स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 2026 में, तो हो जाइए तैयार, आपकी फिजिक्स की दारोमदार अब हमारे ऊपर है। यदि आपको भी लगता है कि आपका 11th का फिजिक्स पूरी तरीके से चौपट हो चुका है या आपने 11th में जो फिजिक्स है बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिवा सर आपके लिए लेके आए हैं इसका अचूक उपाय, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे अगर आपने 11th में फिजिक्स को बर्बाद किया है तो आप 12th में कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आप तैयार हो जाइए और ध्यानपूर्वक सुनिए कौन कौन सी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए क्लास 12th फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले हम पहुंचेंगे 12th के फिजिक्स पर। इससे पहले ही हम 11th के फिजिक्स के बारे में कुछ आपको चीजें बता देना चाहते हैं। यदि आपने 11th फिजिक्स में कहीं भी गड़बड़ी किया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, अभी भी वक्त है और ढेर सारा वक्त है, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। सब कुछ सुधार नहीं कर सकते लेकिन बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं भी। चलिए, यहां पर 11th में आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको सही तरीके से रिवीजन कर लेना है। जैसे कि यह चैप्टर नहीं है, एक बेसिकली टूल्स है जिसको हम कहते हैं बेसिक मैथ्स। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स का जो है आपको पूरी तरीके से रिवीजन कर लेना है। बेसिक मैथ्स में क्या होता है, सिंपल से कैलकुलेशन होता है। आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साथ ही साथ में कुछ लॉगरिथम फंक्शन, साथ ही साथ में कुछ अलजेब्राइक फंक्शन। तो इन सभी चीजों के साथ साथ में आपको बेसिक मैथमेटिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग कर लेना है, जैसे कि आपको 12th का जर्नी आसान बना देगा। साथ साथ में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्या भाई, वेक्टर। आपको वेक्टर जो है एकदम डिटेल में पढ़ना है, जिससे कि इससे कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि पूरा 11th का जो फिजिक्स है इस वेक्टर पर डिपेंड है। और साथ ही साथ में इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको पढ़ना है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है जी। तो यूनिट और डायमेंशन भी आपको पूरी तरीके से पढ़ लेना है। तो ये जो 3 सेगमेंट है आपको 11th फिजिक्स की एकदम आनी ही चाहिए क्लास 12th में एक बेहतर स्कोर गेन करने के लिए। यदि आप चाहते हैं क्लास 12th की फिजिक्स में आप एकदम बूम कर दें, एकदम बेहतर तरीके से स्कोर गेन करें और जबरदस्त मार्क्स लाएं, तो आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही में केवल इन चीजों को फॉलो करने से आपका काम होने वाला नहीं है, हम आगे और बेहतरीन टिप्स आपको देने वाले हैं जिनको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं फिजिक्स में एकदम जबरदस्त स्कोर गेन करना। तो चलिए, सबसे पहले यहां पर जो है आपके सामने हम कुछ चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं सिलेबस, बुक्स, नोट्स मेकिंग, रिवीजन, टेस्ट, कंसिस्टेंसी। भाई साहब, कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सिलेबस पे पहुंच जाते हैं। किसी भी चीज को अगर आप चाहते हैं कि कहीं पर कुआं खोदा जाए तो सबसे पहले आपको अंदाजा होना चाहिए वहां पर पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कहीं आप रेगिस्तान में तो कुआं नहीं खोद रहे हैं। अगर आप रेगिस्तान में कुआं खोदिएगा तो वहां पर कोई पानी नहीं मिलने वाला है, इसकी गारंटी होती है। चलिए, सबसे पहले अगर आपको फिजिक्स में फोड़ना है, फिजिक्स को तोड़ना है, तो सबसे पहले आपको डिटेल्ड में फिजिक्स जानना होगा, यानी डिटेल्ड में सिलेबस जानना होगा। सिलेबस जानने का मतलब क्या है कि 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कोई सा भी बोर्ड पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे हो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, कोई सा बोर्ड हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपका स्कोर बहुत बेहतरीन आए, तो सबसे पहले आपको अपने फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिटेल्ड में जानकारी लेनी चाहिए। आपको अपने राज्य के बोर्ड के अनुसार कितने चैप्टर्स, कौन कौन यूनिट, कौन कौन टॉपिक्स उस चैप्टर में मेंशन है, उन सब के बारे में आपको आना ही चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बुक्स पर। आपको दूसरा सबसे बड़ा हथियार अगर किसी इंसान का हो सकता है तो बुक्स का होगा।
यानी बुक्स जो है आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर, आपको एनसीईआरटी सबसे पहले उठाना ही उठाना है। लेकिन केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला भाई, क्योंकि आज के समय का लेवल जो है बढ़ चुका है। आपके आज के समय का लेवल बढ़ चुका है, केवल एनसीईआरटी नहीं होगा। एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। एनसीईआरटी के अलावा यानी मोर देन एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। मोर देन एनसीईआरटी में आप क्या क्या पढ़ सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप पढ़ सकते हो कुमार मित्तल की किताबें। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आप पढ़ सकते हो अरिहंत की किताबें। इसके बाद की जो पॉइंट, मेन पॉइंट जो आता है, इसके बाद का जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं नोट मेकिंग। भाई साहब, अगर आपका टीचर पढ़ा रहा है, आपका मास्टर बेहतर तरीके से पढ़ा रहा है, तो नोट मेकिंग आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जो खुद की हैंड रिटन नोट्स होती है वो सबसे बेस्ट नोट मानी जाती है। तो आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। अगर दूसरे के नोट्स पर डिपेंड रहते हैं तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आपको घाटा सहना पड़ सकता है। तो आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा विद टीचर के गाइडेंस में, ठीक है। यहां पर आपने सिलेबस जान लिया, आपने बुक्स जान लिया, आपने नोट बना लिया, लेकिन क्या आप अपने द्वारा बनाए गए नोट्स या अपने द्वारा पढ़े गए कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग प्लान करना होगा, अपना माइंडसेट बनाना होगा कि आपको रिवीजन कब कब करना है। रिवीजन ऑन टाइम आपको करना ही पड़ेगा। रिवीजन इज अ किंग, ऐसा हम कह सकते हैं कि रिवीजन एक तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी विद्यार्थी को टॉप करने में, ठीक है। इसके बाद में अगर रिवीजन कर लिए तो बारी आ जाती है भाई टेस्ट की। अगर टेस्ट आप नहीं दोगे तो समझ लो फिर आपका ये सिलेबस, ये किताबें, या नोट मेकिंग, या रिवीजन, हर एक चीज जो है फायदेमंद नहीं साबित होने वाला है। हर एक चीज क्या है, नुकसानदायक है। तो आपको किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अपने टेस्ट को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपके टीचर आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में, आपके घर पर कहीं भी अगर टेस्ट ले रहा है तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन इट। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है। टेस्ट इज अ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी टेस्ट जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं होने वाला है। चलिए, इतनी सारी चीजों के बाद कुछ लोग कहेंगे सर ये कर तो लेंगे लेकिन कितना देर तक करेंगे, कितना दिन तक करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पर हमने लास्ट पॉइंट विच इज आई हैव रिटन हियर, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर नहीं रहेगी तो आप मोटिवेट होके, मेरी बातों से, किसी और की बातों से, कुछ दिन तक इन सभी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर आप इस चीज को फॉलो अप नहीं कर पाओगे। तो आपका खुद का डिसिप्लिन, खुद की कंसिस्टेंसी, खुद का जो डिजायर एंड डेडिकेशन है आपको इधर लेके जाएगा। तो कंसिस्टेंसी यानी कंटिन्यूटी आपको आपके पढ़ाई में निरंतरता चाहिए ही चाहिए। कंसिस्टेंसी आपका एकदम मैंडेटरी है। इस पूरे वीडियो सेशन में हमने यही बताया कि यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आप 2026 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो, आप यूपी बोर्ड पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश बोर्ड पढ़ रहे हो, आप राजस्थान किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर। अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिक्स 11th में कमजोर हुई है, आपने कहीं ना कहीं गलतियां की हैं 11th के फिजिक्स में पढ़ने में, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको सबसे पहले 11th के कुछ टॉपिक्स, जिसका नाम रहा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको मैथमेटिकल टूल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हमने बताया कि आपको यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको यूनिट एंड डायमेंशन, और साथ साथ में वेक्टर, ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनको आपको जरूर से पढ़ लेना है। आपको किसी भी एनी हाउ रिविजन कर ही लेना है। उसके बाद जो है हमारा मेन कंसर्न आता है इन सभी चीजों का, जो कि है आपको सिलेबस आपको जानना पड़ेगा। पहली बात, सिलेबस जानने के साथ साथ में कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, बुक्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले ही, स्टार्टिंग फेज में ही। बुक्स के बाद में आपका आ जाता है कि आप नोट कैसे बनाते हो। नोट मेकिंग का प्रोसेस आपका एकदम क्लियर एंड कट होना चाहिए। और उसके बाद में, उसके बाद का जो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं रिवीजन पॉइंट, रिवीजन आपका बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। यानी आपको एक शेड्यूल्ड वे में, एक प्लान वे में आपका रिवीजन होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हैं तो आई प्रॉमिस यू कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और फिजिक्स में जिसमें सबसे ज्यादा लोग डरते हैं उसमें टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आप बने रह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए, नमस्कार।